मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं नीतीश जी, कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। बहुत सारे पर्यटक आएंगे जमालपुर बाबा नगरी के देखने के लिए, सारे विश्व से आएंगे, अमेरिका से, जर्मनी से। जमालपुर को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पर हमारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बैठते थे, वो वृक्ष के नीचे, और एक टाइगर्स की ग्रेव है, उसको अच्छे से डेवलप करके उसको पर्यटन के हिसाब से सिद्ध पीठ, जैसे तंत्र पीठ घोषित किया जाए। जा एको जालवान नीश, जा एको जालवान, ये ईश्वर क्या है? जा एको ईश्वर है, सौ जालवान। यह जो ईश्वर है वो क्या है? सौ जालवान, वो जालवान है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कोविड काल के बाद 2 साल के बाद करीब जो धर्म महासम्मेलन आनंद मार्ग की ओर से आयोजित किया गया है, इस बार विदेशी श्रद्धालुओं का आना बहुत ही कम रहा। अभी हमारे बीच एक श्रद्धालु मौजूद है जो कि यूएसए से यानी अमेरिका से आए हैं, संदीप थनुजा जी। संदीप जी, कब से आप आनंद मार्ग में जुड़े हुए हैं और किस तरह से आनंद मार्ग में जुड़ने के बाद जीवन में परिवर्तन किस तरह से आया है? नमस्कार सबको। मैं आनंद मार्ग से जुड़ा हूँ बचपन से, मतलब मैं पैदा ही हुआ था आनंद मार्ग परिवार में। मेरे पिताजी आई थिंक 58 या 59 में दीक्षित हुए थे आनंद मार्ग बाबा से, और मैं 10 साल का था तब मैंने दीक्षा ली थी। और मैं बिहार में द फर्स्ट हाई स्कूल ऑफ आनंद मार्ग हाई स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ा भी हूँ। वहाँ मैंने 6 से 10 तक पढ़ाई की है। मैं बॉम्बे से आया था, तो और बॉम्बे संस्था से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। आनंद मार्ग में आने से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है, और सभी तरह के परिवर्तन हैं। देखिए, आनंद मार्ग की दीक्षा लेने से आदमी के अंदर चारों क्वालिटी डेवलप होती है, विप्र की, शूद्र की, और क्षत्रिय की, और वैश्य की। तो चारों क्वालिटी डेवलप होने से तभी तो समाज में आगे अच्छे लीडर्स आएंगे जिनके अंदर चारों क्वालिटी होगी। हमें भारत में अभी ऐसे ही लीडर चाहिए, सद्विप्र लीडर्स, और जो कि शारीरिक अच्छे हैं, शिक्षित हैं, और समाज के सेवा करने के लिए उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मन में इंस्पिरेशन है। ऐसे ही लोग आगे चल के समाज को आगे ले जाएंगे। मुख्य रूप से आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं बॉम्बे का हूँ, बट मैं 20 साल से अमेरिका में हूँ। अमेरिका में क्या आपका रोजगार क्या चल रहा है वहाँ पे? मेरा बिजनेस है, और मैं योगा मेडिटेशन टीचर भी हूँ, और मेरी वाइफ है वो आईटी में है वहाँ पर। भारत में जिस तरह से आनंद मार्ग की जो स्थापना हुई, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे धर्म महासम्मेलन होता है, आनंद मार्ग का प्रचार प्रसार हो रहा है, विश्व स्तर पर भी आनंद मार्ग की जो मान्यता है, जो श्रद्धालु विश्व स्तरीय श्रद्धालु इस पे जुड़े हुए हैं, तो इससे आनंद मार्ग के प्रचार प्रसार में आने वाले भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? और जमालपुर शहर जिसमें कि इस तरह से आनंद मार्ग आनंद संभूति मास्टर यूनिट की स्थापना हुई है, इसके डेवलप होने से जमालपुर शहर के विकास पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ही अच्छा विकास होगा जमालपुर का, क्योंकि देखिए, बाबा एक ही रूम में बैठ के जमालपुर में पूरे विश्व में आनंद मार्ग संस्था को पहुंचा दिए। और मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ, अमेरिकन्स जो कि अमेरिकन्स हैं, वो भी दीक्षा लिए हुए हैं, और आनंद मार्ग के जो सन्यासी हैं वहाँ पर बहुत प्रचार कर रहे हैं। और उनको बहुत खुशी हुई है कि जमालपुर में, एक छोटे से शहर में, ये महासंभूति जो मास्टर यूनिट यहाँ हुआ है, और विदेश विदेश से लोग यहाँ जरूर आएंगे। इस बार ड्यू टू कोविड शायद वो लोग नहीं आए हैं, बट हर बार वो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर। तो और इसके कारण एक छोटे से जमालपुर का नाम पूरे विश्व में फैल जाएगा। जमालपुर शहर जो कि एशिया का रेल प्रसिद्ध कारखाना के नाम को लेकर प्रसिद्ध है, और बावजूद यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी जिस तरह से कमी है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी जितना विकसित होना चाहिए था वो भी कम है। तो इस आधार पे आप सरकार से, भारत सरकार और राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे?
मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं नीतीश जी, कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत भविष्य में ही देखिएगा यहाँ बहुत सारे पर्यटक आएंगे जमालपुर बाबा नगरी के देखने के लिए। सारे विश्व से आएंगे, अमेरिका से, जर्मनी से, यूरोप से, जहाँ जहाँ आनंद मार्ग है। और बाबा के कारण, बाबा तो यहाँ जन्म हुआ है बाबा का, बाबा ने जमालपुर को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी अच्छे मिनिस्टर हैं यहाँ पर पर्यटन मिनिस्टर और जो हमारे एयरपोर्ट जो इंचार्ज हैं वो ये ज़रूर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएं। एक और आखिरी सवाल है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो बाबा थे, उन्होंने यहाँ काली पहाड़ी के नीचे एक वृक्ष है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उस वृक्ष के बारे में भी सिर्फ आनंद मार्ग से जुड़े या लोकल कुछ लोग इसके बारे में अवगत हैं, लेकिन विश्व स्तर पर इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में इसको विकसित करने में सरकार की ओर से क्या योगदान दिया जाना चाहिए? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पर हमारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बैठते थे वो वृक्ष के नीचे, और एक टाइगर्स की ग्रेव है, उसको अच्छे से डेवलप करके उसको पर्यटन के हिसाब से सिद्ध पीठ, जैसे तंत्र पीठ घोषित किया जाए। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्त किया था, मैं तो चाहूँगा उसी प्रकार बाबा तो बाबा ने वहाँ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बाबा तो पहले से ही ज्ञानी थे, उनको सब कुछ आता था। बाबा वहाँ बैठते थे और अपने भक्तों से मिलते थे, और काली पहाड़ी में भी उन्होंने काफ़ी लीला रचाई है। और मैं तो वो तंत्र पीठ है, उसे तंत्र पीठ घोषित कर देना चाहिए, बस यही मैं चाहूँगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप तनुजा जी थे जिन्होंने कि सरकार से उन्होंने मांग किया है कि आनंद मार्ग जो कि जमालपुर शहर की एक सबसे धार्मिक रूप से सबसे अनूठा स्थान है, और ऐसे में जमालपुर शहर को विकसित करने के लिए, इसे विश्व पर्यटन से जोड़ने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि विश्व स्तर पे जो भी पर्यटक है और जो भी श्रद्धालु आनंद मार्ग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहाँ आना चाहते हैं, आनंद मार्ग आश्रम में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।